सो माय डियर स्टूडेंट्स, राइटिंग स्किल्स में आपका जो आखिरी पड़ाव आ रहा है इन द पर्सपेक्टिव ऑफ योर कमिंग एग्ज़ाम्स, वो है आर्टिकल राइटिंग, स्पीच राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग। और इनमें क्या फ़र्क है, मैं फ़र्क बताऊंगा, वो फॉर्मेट बताऊंगा, वो आप याद रखिएगा, वो हमने पढ़ा है ऑलरेडी ऑफलाइन ऑनलाइन बोथ मोड्स। बट चलो यहाँ पर मैं रिवाइज़ कर दूँगा। आर्टिकल, तो आर्टिकल जो होता है, इट शुड बी टू राइट एन आर्टिकल यू नीड वेरी crafty skills. Your vocabulary should be sound, your research should be sound, your arguments should be convincing and persuading. क्योंकि जो आर्टिकल का पर्पस है दैट इज़ मे बी जो कोई भी आर्टिकल जो न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स में छपता है, जो पब्लिश होता है, उसका पर्पस यही होता है दैट इज़ मतलब इंफॉर्मेशन और समटाइम्स परसुएशन और कन्विक्शन और एंटरटेनिंग। इट डिपेंड्स कि आर्टिकल किसके रिलेटेड होगा। तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट you have to grab the knowledge and you have to form, you need really crafty skills to write an article. तो आर्टिकल का फॉर्मेट यही है, ऊपर टाइटल, नीचे अपना नाम एंड बस। उसके बाद आप आर्टिकल को 3 सेक्शन में ब्रेक कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में आप ये देंगे कि आपका जो टॉपिक है, आपका जो मेन सब्जेक्ट है जिसके रिलेटेड आपने आर्टिकल को कंपाइल किया है, व्हाट इज़ दैट। जो आप पैराग्राफ कंपाइल करेंगे इंट्रोडक्टरी, उसमें इंट्रोडक्शन होना, फिर बॉडी में आप एक्सपैंड करेंगे, अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश करेंगे एंड कंक्लूजन में आप कंक्लूड करेंगे। तो ऊपर टाइटल देंगे आप, टाइटल के बाद अपना नाम नीचे लिख सकते हैं एंड दैट्स देन जिस तरह आप को आदत है ऐसे लिखने की, इट्स लाइक दैट। ओके, सो उसके बाद है स्पीच। तो स्पीच इज़ बेसिकली इट इज़ कन्वेंशनल वे ऑफ एड्रेसिंग पीपल, एड्रेसिंग ऑडियंस। स्पीच जिस तरह मतलब पॉलिटिशियंस गिव स्पीच, रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ गिव स्पीच, मोटिवेशनल स्पीकर्स गिव स्पीच। स्पीच आप सबको पता है, ये मतलब देखेंगे जब अगर आप स्पीच लिखेंगे तो अपने मन में ये बात लाइएगा कि आप लोगों को एड्रेस कर रहे हैं। यू शुड बी very precise while writing a speech. You must keep in mind about the target audience, कि आप किन से मुखातिब हैं, तो उसके हिसाब से आप अपना स्पीच डेवलप कर सकते हैं। तो यानी कि आप अपना टारगेट फ्रेम करें, टारगेट ऑडियंस जो आपकी होगी उसी हिसाब से आप अपना स्पीच फ्रेम करेंगे। तो आप मतलब बेसिकली आप कश्मीरी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, जो भी लैंग्वेज आप बोलते हैं, तो ख़ुद ही मन में अपना मतलब जस्ट बी ओरिजिनल, जो भी आपके ख़यालात होंगे देयर शुड बी पर्टिकुलर ऑर्डर। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पीच का जो फॉर्मेट है, स्पीच का ऊपर आपने हेडिंग, स्पीच का मैं बता दूं, स्पीच के लिए पहले आपने फॉर्मल एड्रेस लिखना है, यानी कि आपकी जो ऑडियंस है वो कौन है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्कूल में स्पीच करते हैं तो रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, डियर टीचर्स एंड माय डियर क्लासमेट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जिस तरह आप करते हैं मॉर्निंग असेंबलीज में, स्पीच में, वो स्पीच राइटिंग में एड्रेस जो फॉर्मल एड्रेस है दैट्स वेरी कंपल्सरी। तो उसके बाद इंट्रोडक्शन, आप स्पीच के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, यानी उसमें जो आप एग्जाम में लिखेंगे इंट्रोडक्शन से मुराद उससे पहले आपको टाइटल देना पड़ेगा, और दैट टाइटल शुड बी प्रिसाइज, दैट शुड बी कंप्रिहेंसिव एंड दैट शुड बी कैची। और उसके बाद इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, उस अपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आप समटाइम्स यू यूज़ प्रोवर्ब्स, यू यूज़ सर्टेन कॉमन फ्रेजेस एंड उसके बाद उस अपने आइडिया को एलॉबरेट करेंगे, फिर सम अप करेंगे एंड देन कंक्लूजन में आप जो पैराग्राफ लिखेंगे वो आप कंक्लूड कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे उसमें। एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन, जब अगर आप स्पीच चूज़ करेंगे एग्जाम में लिखना, तो एट द एंड लिखना थैंक्स। यूजुअली जो स्पीच होते हैं वो एंड होते हैं बाय थैंक्स और थैंक यू। ओके, तो उसके बाद है हमारे पास कंक्लूजन। तो हो गया ये स्पीच। अब बात आएगी रिपोर्ट राइटिंग पे।
तो रिपोर्ट राइटिंग जनरली होता है, व्हाट इज रिपोर्ट? अ रिपोर्ट इज जनरली अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट। रिपोर्ट जनरली हमारे पास दो तरह के होते हैं। रिपोर्ट हमारे पास जनरली दो तरह के होते हैं। एक रिपोर्ट वो होता है जो किसी इंसिडेंट के बारे में हो, किसी एक्सीडेंट के बारे में हो, जो न्यूज़पेपर्स में आता है। दूसरा कोई रिपोर्ट होता है, कोई इवेंट होता है, कोई फंक्शन होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई गैदरिंग होती है, तो उस इवेंट के बारे में रिपोर्ट होती है। तो जनरली रिपोर्ट का जो आप यू माइट बी अवेयर, अगर नहीं है तो आप देख लीजिएगा कि कोई न्यूज़पेपर, तो ऊपर रिपोर्ट के ऊपर एक कैची हेडलाइन होती है। फॉर एग्जांपल आप स्टाफ रिपोर्टर है, आप किसी एक्सीडेंट को रिपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ पर अपनी जान पर खेल के एक शख्स ने अपनी जान तो गंवा दी, लेकिन उसने 6 या 7 बंदों को बचा लिया। तो यू कैन गिव अ टाइटल, वन सैक्रिफाइस सेव्ड 7 लाइव्स। तो टाइटल के नीचे आप अपना नाम और ब्रैकेट में लिखेंगे, पैरेंथेसिस में लिखेंगे कि आप क्या है, ग्राउंड रिपोर्टर है या व्हाटएवर, और विटनेस है या क्या थे, या जो भी ब्रैकेट में आपने वो मेंशन करना है। रिपोर्ट राइटिंग में आपने ये चीज़ ज़रूर। उसके बाद प्लेस और डेट, वो जिस इंसिडेंट को आप रिपोर्ट कर रहे हैं, जिस एक्सीडेंट को आप रिपोर्ट कर रहे हैं, या जिस इवेंट को आप रिपोर्ट कर रहे हैं, जिसके बारे में आप रिपोर्ट दे रहे हैं, वो कहाँ, कौन सी जगह है, कामा और डेट। डोंट फॉरगेट टू मेंशन डेट। उसके बाद आप रिपोर्ट लिखेंगे, ठीक, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। सो दिस सम्स अप all your writing skills. तो this is all this. So प्यारे बच्चों, don't get depressed, don't get panic. It is very easy if you focus. Everything will be easy. You can do wonders in the exams. Easily you can grab 50 to 60 marks out of 80. I'm sure about that. So this is it. Still, if you have queries, if you have questions, if you have doubts, don't forget to drop them in comment section. It will be my honor, it will be my pleasure to address them. Thank you very much. Stay blessed.